नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर क्लासेस पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनडीए का सबसे फेवरेट और शानदार चैप्टर, जो कि कौन सा रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। अब बात करें इस चैप्टर की खासियत क्या है। देखो, हर साल इस चैप्टर से मिनिमम आप ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं हर अटेम्प्ट में। 2023 के अटेम्प्ट की बात करें तो पूरे 7 क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी चैप्टर से थे, है ना। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मिनिमम हम 3 क्वेश्चन मान के चलते हैं सर। 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्के इस चैप्टर से आएंगे। अब बात करें स्ट्रेटेजी क्या रहेगी सर इस चैप्टर को कंप्लीट करने की, तो देखिएगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो उससे पहले हमें इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें यहाँ पर जो है इस चैप्टर में, वो हमें बढ़िया से सीखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिएगा, चैप्टर हमारा रहेगा सर द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट बात करें इस चैप्टर में सबसे पहले से द्विघात समीकरण होता क्या है, तो उससे पहले पढ़ते हम द्विघात बहुपद के बारे में, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्या बोलेंगे सर इसको हम? द्विघात बहुपद। देखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सर पॉलिनोमियल में अगर हम यहां पर देखें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री, या इसको हम बोल सकते हैं घात, हमेशा कितनी होगी? 2। साथ ही ध्यान रखिएगा, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर सर a ही 0 हो गया तो x स्क्वायर ही क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। जब भी हम बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड। जैसे कुछ इस टाइप से x माइनस ए, x माइनस बी, तो हमें क्या मिलते हैं यहां पर? फैक्टर यानी कि गुणनखंड मिलते हैं। एक एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो फैक्टर क्या मिलेंगे मुझे यहां पर? सर फैक्टर आएंगे x माइनस 3 और x माइनस 1। तो इस टाइप से अगर हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? फैक्टर मिलेंगे, दो फैक्टर। अब बात करें सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। देखिएगा सर, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बस उसी के आगे क्या लगा दो? 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है हमारे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा, यहां पर a कभी भी 0 नहीं होगा और x की हाईएस्ट पावर यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि घात, जो हमेशा कितनी रहनी चाहिए? 2। तो सर फर्क क्या रहा पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में? पॉलिनोमियल में हमें क्या मिलते थे? फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड। जबकि यहां पर हमें क्या मिलेगा? यहां पर हमें मिलेंगे मूल या शून्यांक, जिसको हम कहते हैं रूट्स या जीरोस, जो क्या होगी? x की वैल्यू होगी दो वैल्यू, जिनको हम क्या नाम दे देते हैं? अल्फा और बीटा। फॉर एग्जाम्पल इसी की बात करें तो ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख देते हैं, तो ये बन गया हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो दो फैक्टर क्या आएंगे? x माइनस 3 एंड x माइनस 1। सर इनको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की दो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 और 3। इसका मतलब x इक्वल टू 1 रखेंगे इस इक्वेशन में तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0।
यानी कि ये जो रूट्स आते हैं, जीरोज आते हैं, वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि संतुष्ट करेंगे। चलिए फिर बात करें, सर यहां पर ए, बी और सी की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए यहां पर ए, बी और सी की वैल्यू जो है वो किसके एलिमेंट होंगे, कैपिटल सी के। कैपिटल सी क्या है यहां पर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। तो ए बी सी जो है वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलते हैं रूट्स या जीरोस, जो क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बढ़ते आगे और बात करते हैं इसका ग्राफ कैसा बनता है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेथड्स कौन कौन से हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ग्राफ कैसा बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का ग्राफ। देखिएगा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो इसका ग्राफ बनता है पैराबोला, यानी कि परवलय। क्या बनता है, पैराबोला या परवलय। कैसा बनेगा सर, या तो इस प्रकार से बनेगा या इस प्रकार से बनेगा। तो हमारी इक्वेशन दे रखी है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो सर पता कैसे चलेगा कौन सा ग्राफ हमें बनाना है, तो ये डिपेंड करता है ए पे। अगर आपके ए का मान 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और अगर आपके ए का मान 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ग्राफ बनाना है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 का, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, इस प्रकार से बनेगा। यहां हम देख सकते हैं a कितना है 2, जो कि 0 से बड़ा है। इसकी बात करें जैसे हमें दे दिया सर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पर अगर हम देखें तो a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -5, जो कि 0 से छोटा है। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से। तो पैराबोला बनता है, ध्यान रखिएगा किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के लिए। अब बात करें सर इसको सॉल्व करने की मेथड कौन कौन से हैं, हल करने की विधियां या मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। देखिए मेथड ऑफ सॉल्विंग की अगर बात करें तो आपने कौन कौन से पढ़ रखे हैं। फर्स्ट मेथड सर हमने पढ़ रखा है गुणनखंड विधि या मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर मिडिल टर्म्स फिट या डायरेक्ट कॉमन लेना, ये सारे इसी में आ जाएंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन की बात करें सेकंड द्विघाती सूत्र या जिसको हम क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर सर हमने क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ा है एक और मेथड जो कौन सा होता है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, यानी कि बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड।
और एक इसमें नया ऐड करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टाइम सेविंग और एकदम ही मजेदार। कौन सा होगा? निरीक्षण विधि या बाय इंस्पेक्शन मेथड। चलिए, तो एक एक करके हम इन चारों मेथड को पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा रहेगा? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण विधि। बढ़ते आगे देखिएगा। नेक्स्ट, चलिए सबसे पहला मेथड देखिएगा जिससे बात करें हम, फर्स्ट मेथड, जो कि हमारे लिए कौन सा रहेगा? गुणनखंड विधि या मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमें दे दिया, मान लो सर क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर? मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया 3x स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 बराबर 0। और जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम, 7t स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 0। और जैसे क्वेश्चन दे दिया हमें 3t क्यूब माइनस 75 इक्वल टू 0। तो कुछ 4 क्वेश्चन लिखे हमने, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन, क्या करना है? यहां पर 3 टर्म्स दी हुई है, तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म के 2 पार्ट क्या होंगे देखिएगा। अगर सर यहां से देखें हम तो 7 दूनी 14, 7 टू 14, और मिडिल टर्म के अगर 2 पार्ट करें हम तो इसको ले लेते हैं किसका? माइनस का। क्या आएगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, लास्ट टर्म कितना है? -7, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? माइनस का 14। अब 2 नंबर ऐसे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 14 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए, तो क्या होंगे सर? -7 और 2 ही होंगे। तो लिख देते हैं यहां पर 2x स्क्वायर, इसके 2 पार्ट क्या किया हमने? प्लस का 2x माइनस का 7x, -7 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या आ रहा है? 2x, तो बचेगा x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन आ रहा है -7, तो बचेगा x प्लस 1। पूरी इक्वेशन में से x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहां क्या आएगा? 2x माइनस 7। दोनों को इक्वल टू 0 रखते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 उधर जाएगा तो -1। लीजिए सर x की एक वैल्यू तो आ गई। इसकी बात करें, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, -7 उधर जाएगा तो +7, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। ये लीजिए आ गई आपके x की दूसरी वैल्यू। नेक्स्ट इसको देखिएगा, 7 इंटू 2 14, मिडिल टर्म के 2 पार्ट क्या हो जाएंगे? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 7। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2x, तो बचेगा x प्लस 1, प्लस 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। पूरी इक्वेशन में x प्लस 1 कॉमन लेंगे सर तो ये आ जाएगा 2x प्लस 7 बराबर 0। इनको 0 की इक्वेट करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 उधर जाएगा तो -1। 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -7/2। ये तो है सर मिडिल टर्म स्प्लिट से। अब यहां पर अगर बात करें तो इसमें तो मिडिल टर्म ही नहीं है, स्प्लिट क्या करेंगे? तो क्या करो आप, डायरेक्ट कॉमन ले लो। इसमें कॉमन क्या आ रहा है सर? t कॉमन आ रहा है ओनली, तो बचेगा 7t माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को 0 की इक्वेट करेंगे तो एक तो आ गया t इक्वल टू 0, एक आएगा 7t माइनस 2 इक्वल टू 0। -2 उधर जाएगा तो +2, और 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। ये लीजिए सर आ गई दोनों वैल्यू। बात करते हैं इस क्वेश्चन की।
सर यहां पर अगर देखें हम टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं हम, यहां पर अगर बात करें तो सर मिडिल टर्म भी नहीं है, स्प्लिट क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन अगर देखें तो सिर्फ 3 आ रहा है। अब क्या करें, तो देखिए 3 पहले कॉमन ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। दोनों को 0 की इक्वेट करेंगे तो टी की दो वैल्यू क्या आएगी, 5 और -5। तो ये तो था सर हमारा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि। दो क्वेश्चन देते हैं हम गुणनखंड विधि के, फटाफट से सॉल्व कीजिएगा साथ साथ में। बढ़ते आगे, देखिए नेक्स्ट देखिएगा, बढ़ते आगे जैसा कि हमने गुणनखंड विधि अभी जस्ट सीखी है, तो उस पर बेस कुछ दो क्वेश्चन हमने लिखे हैं, चेक कीजिएगा बड़े आराम से। बात करें सर इस क्वेश्चन की, तो पूछा क्या है, रूट ऑफ इक्वेशन आर, इक्वेशन दे दी, इसके मूल ज्ञात करने हैं। सर इस प्रश्न की बात करें तो रूट ऑफ इक्वेशन आर, इक्वेशन दे दी और इसके मूल ज्ञात करने हैं। एक मेथड तो क्या हो गया सर, वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, जो सेटिस्फाई कर रही है वो आ गया इसका आंसर। एक तो मेथड ये ट्रायल एंड एरर मेथड या हिट एंड ट्रायल भी बोलते हैं इसको। दूसरा कि सर सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे देखो क्या इक्वेशन, 21 माइनस 11x माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, माइनस कॉमन लेके उधर भेजते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21 बराबर 0। 21 इंटू 2 42, तो बीच वाले पद के दो भाग क्या होंगे, 2x स्क्वायर प्लस 14 इंटू 3 होता है 42, 14 3 जा, तो 14x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। क्या आएगा देखो इन दोनों में कॉमन, 2x, तो बचेगा x प्लस 7, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो सर बचेगा x प्लस 7, पूरे में x प्लस 7 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इनको 0 की इक्वेट करेंगे तो एक आ गया सर 7 और एक आ गया 3/2। ऑप्शन देखिएगा कौन सा ऐसा, 7 प्लस का 7 उधर जाएगा तो -7, तो -7 और 3/2 कौन सा ऑप्शन है, ये रहा सर ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इक्वेशन दे रखी है हमें कुछ इस टाइप से, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। देखो पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम, ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर एक्स और माइनस का x। अब लेते हैं कॉमन, देखो इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं हम सर, a और x, तो बचेगा x माइनस ए। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस ए, पूरे में से x माइनस ए कॉमन लेंगे तो आएगा ax माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को 0 की इक्वेट करें तो x की वैल्यू यहां से आएगी सर a और यहां से आएगी 1/a। कौन सा ऑप्शन है देखिए ऐसा, ये रहा सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो गुणनखंड विधि सभी को एकदम क्लियर हो चुकी होगी। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं हम, कौन सी, निरीक्षण विधि को सर पहले कर लेते हैं। ऐसा क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार और सबसे सिंपल है अपनी निरीक्षण विधि। तो देखिएगा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, चलिए बात करें हम नेक्स्ट मेथड की, जो कौन सा है हमारा सेकंड मेथड, लिखते हैं हम निरीक्षण विधि या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। समझना अच्छे से, आराम से इसको, कुछ एग्जाम्पल पहले लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 18 इक्वल टू 0। जैसे हमने लिखा सर 23x स्क्वायर माइनस 58x प्लस 35 इक्वल टू 0। जैसे इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। और एक क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे हमें दे दिया सर p प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
आर प्लस पी, यहां कर देते हैं हम माइनस का 2p प्लस क्यू प्लस आर इंटू एक्स और प्लस का p प्लस आर इक्वल टू 0। तो कुछ 5 क्वेश्चन लिख दिया हमने निरीक्षण विधि यानी कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के अंदर। अब करते हैं इनको सॉल्व। करेंगे कैसे देखिएगा। सर निरीक्षण विधि क्या होती है हमारी, तो लिखते हैं हम यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो x के दो मान हमेशा क्या रहेंगे, 1 और c अपॉन। अगर a प्लस बी प्लस सी करने पर से 0 आ जाता है तो x की दो वैल्यू सीधा सही क्या लिख देंगे हम, 1 और c अपॉन। लास्ट पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन में इसका यूज भी किया था और बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम ये मेथड पढ़ने वाले हैं। तो यही मेथड है, क्वेश्चन को देखते ही सीधा चेक करो क्या सर a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एंड c अपॉन ए। इफ a plus b plus c equals to 0, then the two values of x are 1 and c upon a। और 5 स्टार 3 स्टार जितने आप लगाना चाहें लगा दीजिएगा, बिकॉज इसी मेथड पे कम से कम 4 क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस टाइप के पीवाईक्यू के अंदर। अगर इनको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने बैठे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जबकि अगर ये मेथड हमें पता है तो बड़ी आसानी से उन 4 या 5 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में दे रखे हैं उनको हम कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं इनको। यहां पर अगर देखिए सर तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 0। तो x की दो वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई सर 1 और एक c अपॉन ए। बस ये लीजिए आ गया आंसर। इसी प्रकार इसको देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 0। तो दो फैक्टर, दो वैल्यूज, दो जीरोस जो x के आएंगे वो कौन होंगे, एक तो 1 और एक c अपॉन ए। यहां से अगर देखें तो सर a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 0। तो x की दो वैल्यू क्या आ गई, 1 और c अपॉन ए। इसको देखिएगा a प्लस बी और ये पूरा प्लस में, तो ओपन करेंगे तो कितना आ रहा है, 0। तो x की दो वैल्यू आ गई सर हमारे 1 एंड c अपॉन ए। बस आंसर। इसको देखिएगा, a की जगह कौन आ रहा है, p प्लस क्यू, b की जगह माइनस 2p प्लस क्यू प्लस आर और c की जगह p प्लस आर। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो p और p कितना होगा, 2p प्लस क्यू प्लस आर, जो कि इसके इक्वल है, कट जाएगा, कितना आएगा, 0। तो x की दो वैल्यू आ गई सर हमारे, एक तो 1 और एक c अपॉन ए। तो एक मेथड तो ये हुआ निरीक्षण विधि के अंदर, इसको हम नाम दे देते हैं ए। एक और मेथड है, ये तो हुआ a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आता है तो x हमेशा क्या आएगा, 1 और c अपॉन ए। अगला मेथड बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। निरीक्षण विधि के अंदर ही अगर बात करें हम सेकंड पॉइंट की, तो ये क्या रहेगा, यदि a प्लस सी माइनस बी बराबर 0 आए तो x की दो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी हमारे, -1 और -c अपॉन। इफ a प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0, देन x की दो वैल्यू क्या होगी, -1 एंड -c अपॉन। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0, जैसे -7x स्क्वायर प्लस 30 प्लस 23x इक्वल टू 0। और देखिए जैसे हमें दे दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2ab इक्वल टू 0। या हमें दे दिया
p प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू प्लस आर इंटू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। तो देखिएगा कुछ 4 क्वेश्चन लिखे हमने इस पर बेस्ड। अगर हम यहां से देखें तो सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी निरीक्षण विधि के अंदर कि सर अगर a प्लस सी माइनस बी 0 आ जाए तो x हमेशा क्या होगा -1 और माइनस सी अपॉन है। यहां से अगर हम देखें तो a प्लस सी माइनस बी कितना आ रहा है 0, तो सीधा ही x की दो वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और माइनस सी अपॉन ए। लीजिए आगे आंसर, इसको देखिएगा a प्लस सी माइनस बी कितना आ रहा है 0, तो सर x की दो वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और माइनस सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 30/7। इसको देखिएगा ये हो गया सर a प्लस सी माइनस बी। इसको अगर देखिए तो ये क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आ गया 0। तो x की दो वैल्यू सीधे क्या लिख देंगे हम -1 एंड माइनस सी अपॉन ए। नेक्स्ट इसको देखिएगा क्या आएगा यहां से, ये हो गया सर a प्लस सी माइनस बी कितना आ रहा है 0 के इक्वल, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी सर हमारे पास -1 एंड माइनस सी अपॉन ए। इस टाइप से हम निरीक्षण विधि का यूज कर सकते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा निरीक्षण विधि तभी काम आएगी जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो या a प्लस सी माइनस बी क्या हो 0। बाकी जो मेथड पढ़ चुके हैं जैसे कि गुणनखंड विधि, आगे बढ़ेंगे हम श्रीधराचार्य विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना जिसका ज्यादातर यूज किसमें आता है हमारे समाकलन के अंदर यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के अंदर, तो इनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर निरीक्षण विधि हमारे काम नहीं आ रही है तो। बाकी ज्यादातर जैसे अगर देखिए टाइम सेविंग यही है तो इसी पर आधारित प्रश्नों को पूछा भी जाता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट अगले मेथड की बात करें हम तो थर्ड मेथड देखिएगा हमारा कौन सा रहेगा श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो सभी परिचित है। अगर हमारी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। सर एक और मेथड होता है इसका, देखिएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ऊपर क्या जाएगा 2c। तो ये भी इसमें ऐड कीजिएगा फॉर्मूले के अंदर। अगर आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया कि इस द्विघात समीकरण का हल है और ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ ये दिया हुआ है तो जरूर चेक कीजिएगा ये भी इसका करेक्ट आंसर है। आया कहां से, अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो यही वैल्यू वापस हमें मिलने वाली है। तो एक एग्जांपल इसका स्वीट एंड सिंपल सा ले लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, या यहां कर देते हैं हम माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्या आएगा देखिएगा, a की वैल्यू है सर 2, b की वैल्यू है 3 और c कितना है -1। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन में 2a। तो x इक्वल टू आ जाएगा सर -3 प्लस माइनस रूट 9 प्लस 8 अपॉन 4। तो ये बनेगा हमारे पास -3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 4। दो वैल्यू ले लीजिए, एक प्लस की और एक माइनस की। तो ऐसे हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
बढ़ते आगे और लास्ट मेथड जो इसका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो हम पढ़ते हैं, जो कौन सा रहेगा, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। सर क्या उस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है एनडीए में? तो देखो ये मेथड है जो कि हमारे आगे समाकलन के अंदर और मैक्सिमम मिनिमा जब हम फाइंड करेंगे उसके अंदर काम आता है। तो एक क्वेश्चन जरूर करेंगे हम, देखिएगा नेक्स्ट। चलिए बात करें हम फोर्थ मेथड की, तो फोर्थ मेथड हमारा कौन सा है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना या कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। देखिए कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड में कुछ पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। फर्स्ट, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज 1। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, एड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के कोफिशिएंट का हाफ स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। और थर्ड, मेक ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन लेते हैं हम इसका, देखिएगा जैसे हमें दे दिया सर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें कितना बनाना है, 1 बनाना है। थोड़ा सिंपल ले लेते हैं इसको, यहां से 3 ही हटा देते हैं। सर अगर 3 आता तो क्या करते, पूरी इक्वेशन को हम क्या करते, 3 से डिवाइड कर लेते। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। सबसे पहले मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनना चाहिए, 1। तो यहां से मैंने वैसे 3 को हटा दिया है, बट अगर 3 होता तो क्या करते हम, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते। अब देखिएगा x का कोफिशिएंट कितना है, 4, उसका हाफ कितना होगा, 2, उसका स्क्वायर कितना होगा, 4। तो यहां पर 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 और प्लस का 7 एज इट इज पड़ा है इक्वल टू 0। यहां से अगर देखें तो इमेजिनरी रूट आएंगे हमारे, तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसको कर लेते हैं हम 3। तो देखिए यहां से x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा फर्स्ट 3 टर्म से, माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो आएगा सर रूट, यानी कि प्लस माइनस 1, और माइनस 2 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2। एक बार ले लीजिए प्लस की वैल्यू और एक बार ले लीजिए आप माइनस की वैल्यू। तो x की दो वैल्यू क्या आएगी, 3 एंड प्लस 1। तो ये अपना कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें करना क्या हमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाइए, फिर x के कोफिशिएंट का हाफ स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो बात करें आज की क्लास की, तो आज हमने क्या पढ़ा, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, फिर इसको सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से, टोटल 4 मेथड, जिनमें सबसे बढ़िया मेथड हमने कौन सा सीखा, निरीक्षण विधि यानी कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आराम से इनको चेक कीजिएगा, बेसिक्स को क्लियर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में इसी चैप्टर के साथ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।